ब्रूसली, वो अबदी ड्रैगन जो दुनिया को बदल गया। बॉबी एंड एक सितारा जन्म लेता है बर 1970 को सैन फ्रांसिस्को में। एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम बाद में पूरी दुनिया में ताकत, नज्म ज़ब्त और फ़लसफ़े की अलामत बन गया। ये बच्चा था ब्रूसली। चीनी कैलेंडर के मुताबिक ये साल अजदहा द ड्रैगन था, इसीलिए बाद में ब्रूसली को लिटिल ड्रैगन कहा गया। इसका चीनी नाम ली जून फॉन था, जिसका मतलब है दोबारा लौट आने वाला। और वाकई ब्रूसली अपनी वफात के बाद भी अपनी मिरास के साथ हमेशा वापस आता रहा। उसके वालिद ली हुईचन एक मशहूर कैंटोनीज ओपेरा अदाकार थे और वालिदा गेरेस हो एक माजिज खानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। ब्रूस चंद माह का ही था जब इसका खानदान वापस हांगकांग चला गया, जिसने बचपन गुजारा। बुरसाइक जिंदहदल शरीरा और हद से ज़्याद हम तहरक बच्चा था। इसे नाचना, हरकत में रहना और लड़ना पसंद था। बचपन में ही वह कई कैंटोनीज फिल्मों में नजर आया। इसकी अदाकारी में एक कुदरती तवानाई थी, मगर कैमरे से बाहर वाकसर गली के झगड़ों में पड़ जाता। उसके वालिदैन को खौफ था, कहा अगर ये सिलसिला रहा तो वह किसी बड़े मसले में फंस जाएगा। चुनाच हाँ उन्होंने इसे नज़म मुस्बत सिखाने के लिए मार्शल आर्ट्स की तालीम दिलवाई। यही फैसला ब्रूसली की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। बाबतो एक जंगजू का सफ़र। जब ब्रूस की उम्र सिर्फ साल थी तो इसने माहिर फ़न वेंग चुन मास्टर एपमैन से तरबियत ले लेना शुरू की। विंग चन एक चीनी फ़न हर्ब था जो रफ्तार, दुरस्तगी और नज़दीकी लड़ाई के असूलों पर मबनी था। ब्रूस ने कमाल जज्बे से तरबियत शुरू की। वो घंटों मशक करता, पसीने में भीगा रहता और अक्सर दूसरों के जाने के बाद भी प्रैक्टिस करता रहता। लेकिन ब्रूस सिर्फ एक फ़न से मुतमईन नहीं था, उसे हर जगह से सीखने का जुनून था। इसने मगरबी बॉक्सिंग, फेंसिंग, तलवारबाजी और स्ट्रीट फाइटिंग के असूल भी सीखे। वो यकीन रखता था कि ओपन कोट कोई भी एक अंदाज मुकम्मल नहीं होता, जो कारामद हो वही बेहतरीन है, क्लोज कोट। यही सोच आगे चलकर इसके अपने फन जितकुन की बुनियाद बनी। एक ऐसा फिलसफा जो कहता है कि पानी की तरह बहो, किसी सांचे में कैद ना रहो। बाब 3 अमेरिका की तरफ सफ़र। 8 साल की उम्र में ब्रूसली को एक ख़तरनाक लड़ाई में कई मुखालिफों का सामना करना पड़ा। ये वाक़या इसके वालिदैन के लिए आखिरी इंतबाह था। उन्होंने फ़ैसला किया कि वो ब्रूस को अमेरिका भेजेंगे ताकि वो वहाँ अपनी ज़िंदगी का नया आगाज़ करे। आइनुस फिन्ने में ब्रूस सिएटल पहुँचा। जेब में सिर्फ चंद डॉलर, लेकिन दिल में ख्वाबों का समंदर। वो एक चीनी रेस्तोरां में काम करने लगा और साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में फ़लसफ़ा पढ़ने लगा। फ़लसफ़े ने ब्रूस के सोच को गहरा किया। इसने बुद्धमत्ता और मगरबी फ़लसफ़ियों के नज़रियात पढ़े। यही मुतालिया बाद में इसके मार्शल आर्ट्स के नज़रियात का हिस्सा बन गया। इसी दौरान ब्रूस ने मार्शल आर्ट्स सिखाना शुरू किया। इसने अपनी पहली क्लास छोटे पार्कों में ली, जहां वह हर नस्ल, हर रंगाव और हर मुल्क के लोगों को तरबियत देता। रवायती चीनी मास्टर्स बात के सख्त खिलाफ थे। इनका कहना था कि चीनी फ़न हर्ब सिर्फ चीनियों के लिए है। लेकिन ब्रूस ने जवाब दिया, ओपन कोट, मार्शल आर्ट्स इंसान के लिए हैं, नस्ल के लिए नहीं, क्लोज कोट। अब एक नया नज़रिया। जीत कुंडो ब्रूसली ने अपनी मेहनत और तजुर्बे से एक नया फ़लसफ़ा तैयार किया। जीत कुंडो, जिसका मतलब है रोकने वाले मुके का रास्ता। ये किसी एक तर्ज जंग का मजमुआ नहीं था, बल्कि एक सोच थी, एक फ़लसफ़ा कि जो मुफीद है इसे अपना लो, जो नहीं है इसे छोड़ दो और अपनी इनफरादियत शामिल करो। ये नज़रिया इतना ताकतवर था कि इसने पूरी दुनिया में मार्शल आर्ट्स के तरीके बदल दिए। बाब 5 हॉलीवुड में इनकलाब 1960 की दहाई के आखिर में ब्रूसली कैलिफोर्निया मुंतकिल हो गया। वहाँ पर रफ्तार, ताकत और जहानत के बायस हर जग में फर्द नजर आता था। जल्द हयास ने फिल्म दुनिया में कदम रखा।
لیکن شروع میں اسے صرف چھوٹے اور نسلی کردار ملے۔ ہالی ووڈ میں ایشیائی اداکاروں کو اہم کردار دینے کا رواج نہیں تھا، لیکن بروس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اپنے ڈیمونسٹریشنز سے سب کو حیران کر دیا۔ اس کا مشہور کائنچ پنچ دنیا بھر میں مشہور ہو گیا۔ پھر اسے ٹی وی سیریز دی گرین ہورنٹ میں کردار ملا، کاتو۔ یہ شو زیادہ عرصہ نہ چلا، مگر بروس لی کی مقبولیت آسمان پر پہنچ گئی۔ جب ہالی ووڈ نے اسے مرکزی کردار دینے سے انکار کیا تو بروس واپس ہانگ کانگ گیا، جہاں اس نے فلمیں بنائیں جو تاریخ کا حصہ بن گئیں: دی بگ باس، فسٹ آف فیوری، وے آف دی ڈریگن، اور آخر میں انٹر دی ڈریگن، جو اسے عالمی سطح پر ایک لیجنڈ بنا گئی۔ باب شیکس، ایک لافانی وراثت 10 جولائی 1970 کو بروس لی صرف 10 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلا گیا، مگر اس کا اثر، اس کی آواز اور اس کا فلسفہ آج بھی زندہ ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں لوگ اس کے الفاظ دہراتے ہیں۔ اوپن کوٹ: Be water, my friend. Like water, you must flow. Form yourself to any challenge. Close quote. بروس لی نے ہمیں سکھایا کہ اصل طاقت جسم میں نہیں، ذہن میں ہوتی ہے۔ وہ صرف ایک فائٹر نہیں تھا، وہ ایک سوچ تھا، ایک انقلاب، ایک روشنی۔ عنوان: بروس لی دی ایٹرنل ڈریگن، وہ ابدی اژدہا جو کبھی نہیں بجھا۔ کیا آپ چاہیں کہ میں اس کہانی کا حصہ دوم لکھوں جہاں بروس لی کی انٹر دی ڈریگن فلم، اس کی موت کے راز اور اس کے فلسفے بی واٹر کی گہری تشریح شامل ہو؟